अपना स्टांस प्रूव कर दिया है। जो तमाम तरह एक्यूजिशंस लगाए थे वो हमने साबित कर दिए हैं। हमें बिल्कुल डराया धमकाया नहीं जा सकता। इंशाल्लाह केस को उसके एंड तक लेके जाएंगे। में तमाम तर वो दफात हैं जो हम साबित कर चुके हैं ऑलरेडी। कोई भी उसमें से कोई ये नहीं कह सकता कि खुद साख्ता या खुद बनाए हुए हैं। कि उन्होंने एक टेम्पर्ड एविडेंस दिया है जो कि फ़ोन क्लियर करके दिया गया, उसमें कुछ मौजूद नहीं था। जो हमने ये एक्यूजिशन भी लगाया था और जो वॉइस नोट भी था कि ये AI की वीडियोस बना के वायरल करेंगे, लेकिन वो ये भूल गए थे कि अब पाकिस्तान वो नहीं रहा 90s के दौर का कि वो किसी को आके उठा के ले जाएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मारूफ अदाकारा मोमना इकबाल की बहन और उनकी वकील रमशा इकबाल। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं आज के केस के हवाले से जो FIR साकिब चद्दड़ के खिलाफ जो है वो काट दी गई है, दर्ज कर दी गई है और केस में मजीद क्या पेशरफ्त हो रही है उस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, क्या कहना चाहेंगी साकिब चद्दड़ के खिलाफ आज आपको बड़ी कामयाबी हासिल हुई है कि उनके खिलाफ FIR NCCIA में दर्ज हो गई है, क्या कहेंगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें भी आपने कुछ चीज़ें जो डिस्कस की उस हवाले से। कहना तो कुछ भी नहीं चाहूँगी। मेरा ख्याल है हमने अपना स्टांस प्रूव कर दिया है। जो तमाम तरह एक्यूजिशंस लगाए थे वो हमने साबित कर दिए हैं। अब आगे इंशाल्लाह हम ट्रायल करेंगे, प्रोसीड करेंगे और केस जिस तरफ भी जाता है हमें बिल्कुल अपने सिस्टम पे भी यकीन है, इदारों पे भी यकीन है और बस अब केस ही लेके चलेंगे। और मैं कोई भी इस तरह की बातें बिलो द बेल्ट नहीं करना चाहती क्योंकि हम खुद फेस कर रहे हैं ये सारी चीज़ें जो की जा रही हैं। लेकिन बिल्कुल हमारा मोराल डाउन नहीं हुआ है, हमें बिल्कुल डराया धमकाया नहीं जा सकता। इंशाल्लाह केस को उसके एंड तक लेके जाएंगे। जो FIR दर्ज की गई उसमें वो तमाम दफ़ात शामिल हैं जिनका आपकी तरफ से मुतालबा किया जा रहा था, जो आपकी डिमांड? जी, उसमें तमाम तर वो दफ़ात हैं जो हम साबित कर चुके हैं ऑलरेडी। तो जी मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ कि हमारे पास जो एविडेंस थे हमने प्रोड्यूस किया, हमने फोरेंसिक कराया। कोई भी उसमें से कोई ये नहीं कह सकता कि खुद साख्ता या खुद बनाए हुए हैं, वो हमने प्रूफ किया और मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ अपनी FIR से। उनकी अहलिया के खिलाफ साकिब चद्दड़ की, और साकिब चद्दड़ ने भी तमाम प्रूफ जो हैं वो दिए NCCIA में या फिर नहीं दिए? कुछ शुकूक व शुबहात आप देखिए ये मेरी तो बात नहीं है ना। NCCIA ने खुद अपनी रिपोर्ट में FIR में लिखा हुआ है कि उनकी अहलिया की तरफ से फ़ोन सबमिट नहीं कराया गया, किसी किस्म के एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किए गए। जो एक्यूजिशंस वो बाहर चौक में खड़े होकर लगाना मुनासिब समझ रहे हैं, मेरा ख्याल है उन 4 बातों में से एक का भी एविडेंस अगर NCCIA को दे आए होते तो उन्होंने रिपोर्ट में लिखा होता कि हमारे खिलाफ कुछ तो दे के आए हैं। और साकिब खान के बारे में भी ये बात क्लियरली वहाँ पर मैंशन की गई है कि उन्होंने एक टेम्पर्ड एविडेंस दिया है जो कि फ़ोन क्लियर करके दिया गया, उसमें कुछ मौजूद नहीं था। जो हमने ये एक्यूजिशन भी लगाया था और जो वॉइस नोट भी था कि ये AI की वीडियोज़ बना के वायरल करेंगे, उसमें वो तमाम तर ऐप्स भी थी, होनी चाहिए थी। ये अपना फ़ोन देते और वो सारी चीज़ें प्रूव करते। हमने सियासी असर और सूख भी उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की? कोई आपको थ्रेट दिए, मोमना को और हमजा हबीब को थ्रेट्स दिए गए, कोई वॉइस नोट, कोई कुछ इस तरह? देखें, जो 17 मई की FIR है वो सियासी असर और रसूख में ही हुई है क्योंकि 13 को तो हमारी दरख्शां थाने की एप्लीकेशन है। तो मुझे ये बात, आप लोग भी लीगल मामलात को, कानूनी मामलात को जानते हैं, तो मेरा ख्याल है बेहतर समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ सियासी असर और रसूख इस्तेमाल हुआ है। लेकिन वो ये भूल गए थे कि अब पाकिस्तान वो नहीं रहा 90s के दौर का कि वो किसी को आके उठा के ले जाएंगे। हमारा मुल्क तब्दीली के रास्ते पर है और ऐसा भी नहीं है कि इतनी ही लॉलेसनेस है कि आप बोलेंगे तो आपकी सुनी नहीं जाएगी। हाँ, मुश्किलात आ रही हैं लेकिन इंशाल्लाह हम केस प्रोसीड करेंगे और एंड तक इसको लेके जाएंगे। सिक्योरिटी भी दी गई है मोमना को या आपकी फैमिली को थ्रेट्स के बायस, और मरियम नवाज़ ने जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनकी तरफ से भी कोई हदायतनामा जारी किया? जी, मरियम नवाज़ साहिबा को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की है और उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट भी जारी की थी जिसमें ये बोला था कि किसी भी किस्म के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आके या कोई भी इस तरह की चीज़ है वो नहीं की जाएगी। मेरिट पे जो है इस केस का डिसीजन लिया जाएगा। इसीलिए हमें हौसला मिला और हम ये केस आगे लेके चल रहे हैं और फिर हमने मेरिट पे ही अपनी FIR मेरे ख्याल है तमाम तरह एक्यूजिशन साबित कर दी है। बहुत शुक्रिया मैम। जी, आपने रमशा इकबाल की गुफ्तगू सुनी जिसमें उन्होंने बताया कि अपने केस को मेरिट पर जो है वो हम डिफेंड कर रहे हैं। जो FIR दर्ज की गई है NCCIA में उसमें वो तमाम दफ़ात शामिल है जिनका हमारी तरफ से मुतालबा किया गया था। NCCIA में तमाम शवाहिद जो है वो रमशा इकबाल की बहन मोमना इकबाल की तरफ से दिए गए हैं, जबकि जो मुखालिफ पार्टी है साकिब चद्दड़ और उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ जो इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं उनकी तरफ से टेम्पर करके मोबाइल फ़ोन जो NCCIA में जमा करवाए गए, जबकि उनकी अहलिया ने ताहाल अपना मोबाइल फ़ोन नहीं NCCIA में जमा